ये सोचे ही नहीं थे कि ऐसा समय आएगा कि बेटा को अपने कंधे पर उठा के शमशान घाट पहुंचा दे। यह जो अभी आप गोलियों की ठाई ठाई सुन रहे थे, यह वीडियो कथित जंगलराज की नहीं है। जब वर्ष 1998 में पूर्णिया सदर विधायक अजीत सरकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी और वर्ष 2003 में गिरजा चौक स्थित होटल वाटिका में होटल मालिक जसविंदर उर्फ बंटी के कलेजे में इसलिए गोली मार दी गई थी कि उसने देर रात खाना में दबंगों को बकरे की कलेजी परोसने में असमर्थता जताई थी। दरअसल यह वीडियो कथित सुशासन की है। जब 27 जनवरी 2026 को पूर्णिया के बसंत विहार स्थित फन पार्क के समीप सुबह 8:30 बजे बीच सड़क पर शहर के मशहूर कारोबारी और ब्लॉगर सूरज बिहारी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सूरज का कसूर केवल इतना था कि एक अन्य ब्लॉगर के बनाए इंस्टाग्राम रील्स से उपजे विवाद की पंचायत करने के लिए वह घटनास्थल पर गया था, जहां गैंग्स ऑफ बसंत विहार के अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है गैंग्स ऑफ बसंत विहार, ये हम बाद में तफसील से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेज का क्राइम एपिसोड डायल 112 और मैं हूं पंकज भारतीय। सूरज बिहारी की नृशंस हत्या बसंत विहार निवासी ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कर दी। इन लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 SIT टीम का गठन किया गया, लेकिन वारदात के 9 दिन बीत जाने के बाद भी नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले में एक और प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर हत्या आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप है। जाहिर है ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, परिजनों को न्याय की उम्मीद छीन होने लगी है। अब पुलिस आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती की कवायद आरंभ कर दी है। तो क्या माना जाए कि पुलिस आरोपियों को अपनी पहुंच से दूर मानकर अपने विधि सम्मत कार्रवाई की ओर बढ़ रही है। सवाल स्वाभाविक है कि जो राज्य सरकार अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालने का दावा करती है, वह इस मामले तक पहुंचने के लिए किस बात का इंतज़ार कर रही है। ऐसे में अब यह भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या हत्यारों को सफ़ेद पोंसों का संरक्षण प्राप्त है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और सांसद पप्पू यादव, आप भी सुनिए। तो जिस तरह से पूर्णिया का वातावरण खराब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी नज़र पूर्णिया पे लग गई है और किसके सरपरस्ती में ये जो अपराधी हैं, इस तरह के अपराध करने वाले हैं, इसको किसका संरक्षण प्राप्त हो, ये भी पुलिस प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए और ऐसे लोगों को शिकंजा कसना चाहिए। किन किन का संरक्षण प्राप्त है मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है मैं CCTV फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अभिलंब आपको दूंगा। अब बात कर लेते हैं गैंग्स ऑफ बसंत विहार की। सूरज हत्याकांड में जो भी अपराधी संलिप्त हैं, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध बसंत विहार मोहल्ले से है, जो मरंगा थाना क्षेत्र का इलाका है। यह इलाका अपराधियों का पनाहगाह माना जाता है। यह इलाका शराब और स्मैक के अवैध कारोबार का केंद्र भी कहा जाता है। जब शहर में भूमाफियाओं की सक्रियता बढ़ी तो ज़मीन कब्जा के खेल में शामिल होने वाले दबंगों और अपराधियों ने बसंत विहार को ही अपना अस्थायी या अस्थायी ठिकाना बनाया। सूरज हत्याकांड से पहले इसी इलाके से 10 जनवरी 2026 को एक युवती का अपहरण हुआ और बाद में उसके साथ गैंग रेप की वारदात हुई। 25,000 का इनामी साहिल सौरभ, जो 19 जनवरी को STF के हत्थे चढ़ा, बसंत विहार के इलाके में ही अस्थायी ठिकाना बना रखा था। सूरज हत्याकांड को लेकर शहर के अमन पसंद लोगों में क्षोभ है और सड़क पर उतरकर वे अपने गुस्से का इजहार कर चुके हैं। पूर्णिया हादसों के शहर में तब्दील होता जा रहा है। कुछ दिनों के बाद लोग सूरज हत्याकांड को भी निश्चित तौर पर भूल जाएंगे, लेकिन सूरज के परिजनों के लिए यह हादसा ताउम्र नासूर बनकर साथ रहेगा। सूरज की विधवा के लिए तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो चुकी है, तो माँ के लिए सूरज का भी अस्त हो चुका है। 1.5 साल के मासूम बेटे को, जिसे हर शाम अपने पापा के लौटने का शिद्दत से इंतज़ार रहा करता था, उसका इंतज़ार अब अंतहीन सिलसिला बनकर रह जाएगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि उसे बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े और अस्थि कलश को गंगा में प्रभावित करने की औपचारिकता पूरी करने पड़े। ये सोचे ही नहीं थे कि ऐसा समय आएगा कि
बेटा को अपने कंधे पर उठा के शमशान घाट पहुंचावे। आज बस इतना ही। डायल 112 के दूसरे एपिसोड में शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।